हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे से मटरी। गेहूं के आटे की मटरी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही खस्ता बनती है। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसे हमने छान लिया है। छानने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारे आटे में पूरी तरह से इसका अजवाइन का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। तो हमने अजवाइन इसमें डाल दी है। अब डालेंगे 2 पिंच बराबर हींग। हींग भी इसमें डालना बहुत ही ज़रूरी है। हींग से हमारे मटरी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे घी। तो यहाँ पर आप देसी घी भी डाल सकते हैं, वनस्पति घी भी डाल सकते हैं और रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इन चीज़ों में आपको जो भी पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देसी घी डाला है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इसी तरह से हाथों से इसे मिक्स कर देना है। तो ये आटा हमारा सफ़ेद इसलिए है क्योंकि ये आशीर्वाद का आटा है, तो ये बहुत ही सफ़ेद होता है। अब हम इसे अच्छे से इसी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा घी इसमें और डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें घी जितनी अच्छी तरह से पड़ा होगा उतना ही खस्ता हमारी मटरी बन कर के तैयार होगी। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए इस तरह से। अब हम इसे मुट्ठी बांध के देखेंगे तो देखिए इस तरह की मुट्ठी बंध जाए तो समझ लो कि हमारा मटरी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आटा या मैदा जिससे भी आप बना रहे हो तो वो परफेक्ट है। बस इसी तरह का होना चाहिए। इस तरह की मुट्ठी बांधेंगे, बिल्कुल टूटेगी नहीं। बंद करके आटा हमारा इकट्ठा हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने बांध के रख दिए हैं। तो ये पूरी तरह से बंध रहे हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है मटरी बनाने के लिए। तो बस इसी तरह का हमें आटा चाहिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस आटे को मल लेंगे। अब इसे इसी तरह से मल लेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मल लेंगे। एक पूड़ी के जैसा डो बना करके हम तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो देखिए इस तरह का हमने आटे का डो बना लिया है, जैसे कि पूड़ी का डो बनाते हैं, बस उसी तरह से हमने डो बना लिया है। अब इसे पॉलीथिन में इस तरह से रख देंगे। रखकर पॉलीथिन में इसलिए हमने रख दिया क्योंकि गर्मियां हैं तो आटा सूख जाता है, इसलिए हमने इसमें रख दिया है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो इस तरह से सारी लोई बना करके हमें रख लेनी है। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम आटा लिया था। 500 ग्राम आटे की हमने 7 लोई बना करके तैयार कर ली हैं। अब लोई भी हम पन्नी में ही रख लेंगे। तो बस इस तरह से इतनी ही मोटी हमें लोई रखनी है, जैसे कि एक मोटी रोटी बनाते हैं, बस उसी के बराबर हमने लोई बना करके रख ली हैं। तो लोई हमने रख दी हैं। अब हम एक लोई लेंगे और इसे पूड़ी के जैसा बेल लेंगे। रोटी बेलते हैं बस उसी तरह से हमें बेलना है और रोटी के जैसा ही मोटा रखना है। इतना मोटा रखेंगे। देखिए अब हम इनकी साइड काट देंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी साइड काट देंगे। इस तरफ भी काट दी हमने और अब इस तरफ भी काट देंगे। मतलब चारों तरफ हमें थोड़ी थोड़ी साइड काट देनी है ताकि हमारी जो मटरी बन करके तैयार हो वो एक बराबर बन करके तैयार हो। इसलिए हमने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा काट दिया है। अगर आप नहीं काटना चाहें तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए इतनी पतली पतली हम मटरी बना करके तैयार करेंगे। इस मटरी को आप चाय के साथ सुबह शाम खा सकते हैं। हल्की फुल्की भूख लगी हो फिर भी आप खा सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं क्योंकि गर्मियां हैं तो इस समय खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और कम ही खाना खाया जाता है। तो इस तरह की मटरी या फिर कोई हल्का फुल्का नाश्ता बना लेंगे तो इसे रख करके भी खा सकते हैं। तो बस देखिए इस तरह से हमें काट लेना है। अब इस तरफ से भी और पतली पतली हम काट करके तैयार करेंगे। तो देखिए अब इस तरफ से भी हम काट देंगे।
और थोड़ा सा टेढ़ा भाग दिख रहा था, तो इसे हमने इस तरह से निकाल दिया। इस आटे को रख लेंगे, दोबारा लोई बनाएंगे, उसमें मिला लेंगे। अब हम इसे एक बर्तन में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने थाली ले ली है, इसमें हमने डाल लिया। अभी थोड़ी सी चिपकी जैसी लग रही हैं, लेकिन जैसे ही हम इन्हें फ्राई करेंगे वैसे ही ये पूरी तरह से अलग अलग हो जाएंगी। तो देखिए हमने इसे बना लिया है। अब हम इसे साइड से रख देंगे और दूसरी लोई ले लेंगे, उसे भी हम बस उसी तरह से बेल करके तैयार करेंगे जैसे हमने पहले वाली बेली थी। बस उतनी ही मोटी हमें रखनी है, जैसे कि एक मोटी रोटी बनाते हैं उसी तरह। अब हम इसकी भी साइड से थोड़ी किनारी काट देंगे और इधर की भी काट देंगे। चारों तरफ हम काट देंगे ताकि दिखने में थोड़ा हमारी मटरी अच्छी लगेगी, बस इसलिए हमने काट दिया है। अब हम इस आटे को रख देंगे और इसे हम उसी में मिला लेंगे। अब हम अपनी मटरी काट लेंगे, जैसे हमने पहले काटी थी वैसे ही पतली पतली इस तरह से काट करके तैयार करेंगे। आप मोटी पतली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको पसंद हो उस हिसाब से आपको काट लेना है। देखिए हमारे हेल्दी और टेस्टी गेहूं के आटे का हल्का फुल्का नाश्ता मतलब मटरी बन करके तैयार हो गई है। देखिए इसी तरह से हमें बना लेनी है। अब ये बन गई है, तो ये गेहूं के आटे की है, तो पूरी तरह से सेहत के लिए हेल्दी है। और अब इसे हम इसी थाली में डाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारी लोई बेल लेनी है और सारी पूड़ी बना करके इसी तरह से काट लेनी है। एक बार इकट्ठा बना करके रख लेंगे, फिर हम तलेंगे। तो हम बना लेते हैं सारी। तो देखिए ये बन गई हैं। अब इसी तरह से सारी बना करके हमने रख ली हैं। देखिए ये हमारी सारी मटरी तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई में डाल लेंगे रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। रिफाइंड ऑयल को हल्का सा ही गर्म करेंगे, बहुत हल्का सा गर्म करेंगे। देखिए ये पीस मैंने डाला है, तो बस इस तरह का ऑयल होना चाहिए, तभी हमारी मटरी खस्ता बनेगी। तो अब हम मटरी डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। ना ज़्यादा स्लो गैस होगी, जैसे कि हम समोसे की गैस रखते हैं, बस उसी तरह की हमें गैस रखनी है, तभी हमारी मटरी अच्छी सी खस्ता बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। तो बस हम इस तरह से इन्हें डाल देंगे और अब हम इन्हें सेक लेते हैं। लगभग 3 मिनट का समय हमें एक बैच सेकने में लग जाएगा। इस तरह से ये हमें सेकनी है। बस इसे मीडियम गैस पर ही सेकना है, हाई गैस बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो ये बाहर से सिक जाएगी और अंदर कच्ची रह जाएगी। तो बस ये सिक गया है हमारा बेस। देखिए इसका बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। अभी इस तरह का कलर हल्का लाइट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम रख देंगे तो ये बाद में थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा। तो अब हम दूसरा बेच भी इसमें डाले दे रहे हैं। बस पहले वाले की तरह हमें दूसरा बैच भी सेकना है। बस गैस को हाई नहीं करना है और ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है, मीडियम गैस पर ही हम इन्हें सेकेंगे। और पहले वाले की तरह ही इसका भी कलर जब सुनहरा हल्का हो जाएगा तब हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये कलर सुनहरा इसका हो गया है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी मटरी बन करके तैयार हो गई है और सारी मटरी हमने फ्राई कर ली है और 10 से 15 मिनट में ये हमारी मटरी बन करके तैयार हो गई है। और इसे आप डिब्बे में भर के रख लें और 6 महीने तक खाएंगे, फिर भी ये ख़राब नहीं होगी। देखिए कितनी खस्ता हमारी मटरी बन करके तैयार हो गई है और सबसे कम समय में। गेहूं के आटे की मटरी हमारी सेहत के लिए भी लाभदायक है और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। इसे आप चाहे गर्मियों में खाएं, चाहे सर्दियों में खाएं, चाहे बारिश में खाएं, किसी भी मौसम में इसे आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।